हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आई बिलीव कि आप सब एकदम अच्छे से हैं। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, एकदम ठीक ठाक। अभी तो है एकदम मॉर्निंग का टाइम और मैं कर रही हूँ एक मेजर सा काम। मैं कर रही हूँ कुकिंग। मेरी कुकिंग एक्चुअली रात से ही स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी बस प्रोसेसिंग में है, चल रहा है। तो पर्पस है कि मैं जैसे बोल रही थी, मेरे एक फ्रेंड उसकी बेटी की बर्थडे थी, तो आज है बर्थडे पार्टी। तो पार्टी की जो कुकिंग है वो मैं कर रही हूँ। क्यों कुकिंग कर रही हूँ, क्या है, वो सब बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी तो कुकिंग चल रही है। मैरिनेशन, फिर मैरिनेशन प्रोसेस सब हो चुका है और एक डिश बन भी चुकी है और एक हो रही है। में मैं थोड़ा सा गई थी, एक करी हो रही है। तो हाँ, जो बोल रही थी, तो उनकी आज पार्टी है। पीछे का थोड़ा सा वहाँ पे कपड़े हैं कल मैंने रात में निकाल के रखा था, तो वो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। और मेनू में है येलो राइस, मतलब बासमती पुलाव हम जिसको बंगाली में बोलते हैं, वो मटन करी, फिर वेजिटेबल चॉप, वेजिटेबल कटलेट टाइप बीट रूट से बनता है, वो है। फिश करी है, एक करी है, साथ में पनीर टिक्का मसाला, चटनी, वाइट राइस। तो ये है मेनू। और फिश और एक क्वांटिटी में कम है, बाकी तो जो नॉर्मल है वो है। तो ऑलमोस्ट 30 to 33 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ खाना। पे क्या क्या प्रिपरेशन होके रखा है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये है पनीर टिक्का मसाला जो मैंने मैरिनेट करके रखा है। ये है वेज कटलेट या चॉप जिसको हम बोलते हैं, उसकी स्टफिंग बना के रखी है। फिश करी यहाँ पे है, थोड़ा सा इसका लुक। तो ये है फिश करी, तो ये कंप्लीट हो चुकी है। मटन मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रखा है, उसको अभी निकालूंगी, काफ़ी पहले रख दिया था। तो ठीक है, चलिए अभी कुकिंग पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा। मेरी कुकिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये है सारा खाना। और मॉर्निंग में मैं जो बोल रही थी, मेरे फ्रेंड की डॉटर की बर्थडे पार्टी है आज, तो उसी की सब मेनू है, लंच मेनू। तो अभी जस्ट कंप्लीट किया। पास से दिखा दूँ, ये है मटन करी, यहाँ पे है पनीर टिक्का मसाला, ये वाइट राइस, दोनों जगह पे है वाइट राइस। ये जो कटलेट मैं बोल रही थी, वेजिटेबल कटलेट या वेजिटेबल चॉप, वो, साथ में सैलड। और यहाँ पे दो सॉस है, एक हम बंगाली में बोलते हैं इसको काशुंदी, जो एक मस्टर्ड सॉस होती है, और एक टोमेटो केचप।
तो ये सैलड और ये जो सॉस है, ये वेजिटेबल कटलेट है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पे है फ़िश कालिया, फ़िश की एक प्रिपरेशन। यहाँ पे है एग, और ये है बासमती पुलाव, येलो स्वीट पुलाव। तो यहाँ पे भी है, कलर थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। और ये है टोमेटो चटनी। तो ये है आज का मेनू। तो बस अभी तो घर की हालत एकदम ख़राब है, घर मतलब किचन की हालत थी। तो बर्तन बीच में मैंने थोड़ी सी कर ली थी कुकिंग करते करते, और लेकिन अभी बाकी हाल एकदम बेहाल है। तो अभी बस हम फ्रेश होंगे और अभी निकलना भी है। हाफ़ एन आवर 30-45 मिनट्स के अंदर हम निकल जाएंगे। तो अभी ये सारा कुछ पैक करना है और फिर लेके जाना है। यहाँ से बाई कार 30 मिनट्स की डिस्टेंस है, तो बहुत ही सेफली ले जाना पड़ता है। तो बस अभी हस्बैंड करेंगे सब पैकिंग। और ये वेजिटेबल चॉप जो मैंने सेट है, तो ये जो चॉप ये एक सेट है और एक सेट हो रही है वहाँ पे, तो ये होगा तो हो जाएगा। ये स्टफिंग तो मैंने बना लिया था, लेकिन ये जो शेप वगैरह फिर इसको कोटिंग करना ये मिथुन ही करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है। मैं किचन में करती हूँ और बाकी वो बैठ के ये वाली चीज़ कर लेते हैं। तो बस झटपट हो गई हूँ रेडी, अभी निकल जाएंगे। और मिथुन और रोहन मिलके जो भी खाना है उन्होंने कार पे रख दिया है। तो ठीक है, चलिए वहाँ जाके बर्थडे पार्टी भी मैं थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश करूँगी। चलिए।
हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो बर्थडे पार्टी तो इस बार बहुत अच्छी रही क्योंकि लॉन में किया था उन लोगों ने, और अभी एकदम समर टाइम है तो बहुत बहुत अच्छा सा एक फ़ील आया। सारा कुछ अरेंजमेंट्स लॉन में ही की थी, केक कटिंग, फिर जो लंच था, गेम्स भी हमने खेले थे बाद में, तो वो मेरा और क्लिप्स लेना हुआ नहीं, लेकिन बहुत अच्छी पार्टी रही। जनरली हम तो घर में ही करते हैं, लेकिन इस बार उनका एक बड़ा सा लॉन है तो एक तो अच्छे से उन लोगों ने यूटिलाइज़ किया। फिर उन लोगों ने बारबेक्यू किया था जो स्टार्टर में था, तो बहुत अच्छा रहा। तो ठीक है, अभी मैं शेयर करती हूँ कि मैंने पार्टी में खाना क्यों बनाया। एक्चुअली ये आप मेरे एक ड्रीम बोल सकते हो, जो आज से नहीं, काफ़ी पहले से ही मेरे मन में थी। और बहुत पहले से, रोहन जब बहुत छोटा था उस टाइम से ही मुझे था कि मैं कुकिंग रिलेटेड अपना कुछ करूं, क्योंकि मुझे कुकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, एक पैशन की तरह है मेरी। तो मन था कि कुछ अगर कर सकूं तो ऐसे। लेकिन बहुत टाइम पे आप जहाँ पे रहते हो या फिर सर्कमस्टांस वैसा नहीं रहता कि मतलब सपोर्ट नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो इसलिए हो नहीं पाया। तो फिर चलो वो तो ठीक है। फिर 2-3 साल पहले भी मैंने एक छोटा मोटा कुछ स्टार्ट किया था, बहुत ही छोटा, तो वो भी कुछ दिन किया, फिर वो भी कंटिन्यू नहीं हुई। लेकिन इस बार फाइनली लेकिन वो विश, वो ड्रीम तो है ही अंदर कि कुछ करना तो है। तो इसीलिए इस बार किया कि हमारे यहाँ पे जैसे कई सारे, मतलब हम कई फ्रेंड्स हैं और बीच बीच में ऐसे पार्टी होती रहती है, हमारी पिकनिक होती रहती है, फिर कभी किसी के घर में गेस्ट आ गए, तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो मेनली मेरे रोहन के बर्थडे पर ही थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना होता था, तो मेरा वो प्रैक्टिस था, मतलब 20-25 लोगों तक। तो जब यहाँ पे ऐसे पार्टीज़ होती थी, ऐसे गैदरिंग्स होते थे, तो हम मैक्सिमम जो होम डिलीवरी होती है वहाँ से हम खाना लाते थे। तो वहाँ से हम खाना लाते थे, तो बस वहीं से मुझे आइडिया आया कि मैं भी ऐसे कुछ कर सकती हूँ। तो बस तब से स्टार्ट किया। और सच कहूँ तो मेरे हस्बैंड मेरा बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। जब भी मैंने कुछ करने के लिए मैंने कहा कि वो कभी उन्होंने मना नहीं किया, हमेशा उनकी सपोर्ट बहुत बहुत है हमेशा से ही। तो वो भी बिल्कुल रेडी हो गए। तो उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम अपना एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो बस वही है स्टार्टिंग। तो फर्स्ट हमने उसका फॉर्मेट सेट किया कि हमें क्या क्या करना है। उसके बाद हमारे जो फ्रेंड का ग्रुप है उसमें हमने बताया, तो वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा खुश हुए। बहुत मतलब बहुत ही अप्रिशिएटिंग और सपोर्टिव मतलब रिस्पॉन्स आई उन लोगों की तरफ से, मैंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे वो भी। तो धीरे धीरे बस और एक मोटिवेशन मिली। आप तो डिसाइड करते हो, लेकिन जब आप ये दूसरों में आप शेयर करते हो, उनकी तरफ से अगर ऐसे रिस्पॉन्स आए तो आपकी जो एनर्जी है वो डबल हो जाती है। तो मेरा भी वैसा ही रहा, मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली। फैमिली में भी बताया, फैमिली में भी बहुत सपोर्ट किया। गॉड्स ग्रेस, भगवान का आशीर्वाद, सबका सपोर्ट से ही आज मैं कर पा रही हूँ ये चीज़। मैं मेनली लेती हूँ पार्टी ऑर्डर्स, वीकली ऑर्डर्स, या फिर जो गेस्ट, अगर किसी के घर में गेस्ट आ गए, वो लोग खाना बनाना मतलब टाइम नहीं मिलता, तो ये सारे ऑर्डर्स मैं लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि सबको मेरा काम पसंद आ रहा है, काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रही है। अच्छे अच्छे वर्ड सुनो तो और भी ज़्यादा मोटिवेटिंग फील होती है। और इसीलिए मेरे वीक में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इसमें बिज़ी रहती हूँ। तो यही है। तो अच्छा लगता है जब आप खुद से कुछ ऐसा काम करते हो, तो बहुत अच्छा फील होता है। इसलिए यही है मेरी जर्नी, न्यू जर्नी। बहुत ही छोटे स्केल में स्टार्ट किया है, एकदम छोटे स्केल में, बस अपने फ्रेंड्स और मतलब जान पहचान के लोगों के अंदर ही अभी है। तो ऐसा ही है। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी मिलूँगी। और हाँ, इसीलिए मेरे व्लॉग्स में गैप्स होते हैं, क्योंकि मेरे ये काम भी रहते हैं।
तो मुझे तब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। मुझे एट अ स्ट्रेच मेरी 8-9 आवर्स की कुकिंग रहती है, मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ, इवनिंग में जाके ख़त्म होती है, ऐसा है। तो इसलिए और उसके बाद सच कहूँ तो एनर्जी और नहीं रहती, तो कोशिश कर रही हूँ कि गैप जितना कम हो, अ, वही कोशिश कर रही हूँ। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।